नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, मुद्दे बहुत हैं बात करने के लिए, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो रहेगा पंचायत चुनाव। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें शराब घोटाले और बाकी चीज़ों पे, बजट पे उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अपनी बातचीत में उन्होंने पंचायत चुनाव के संदर्भ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें हमारा पर्टिकुलर हरियाणा क्षेत्र का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। पंचायत चुनाव के संबंध में उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए पंचायत के चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। दरअसल माहौल से उनका संबंध किसान आंदोलन से था कि किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है, इसलिए सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती है। प्रदेश के एक मुखिया होने के नाते मुझे उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि पंचायत चुनाव ना करवाने के पीछे केवल माहौल एक कारण नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार ने पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन किया था, उस संशोधन को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। वो जो अमेंडमेंट है वो महिलाओं को हर ओड और इवन नंबर का जो इन्होंने चक्कर उसमें डाला है, महिलाओं को स्पेशली रोकता है चुनाव लड़ने से ओड नंबर में। तो इसलिए वो चैलेंज है और 20 अप्रैल तक सरकार को वहाँ पर जवाब देना है। अगर ये उससे पहले चुनाव करवाने की तैयारी करें या उससे पहले चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे तो जो हाई कोर्ट में याचिका करता है वो स्टे की डिमांड करेंगे, और 99% स्टे मिलने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि जब तक याचिका पेंडिंग है इस पर सरकार फैसला नहीं ले सकती है। तो मुख्यमंत्री साथ में इसकी जानकारी देते तो बेटर रहता। आज हम सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का संबोधन सुनाता हूं जो पंचायत चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर भी कुछ बातें कही हैं, वो भी सुनने और समझने लायक हैं। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, एक जेजेपी का बढ़ना है और एक बीजेपी का बढ़ना है, उसके संबंध में भी आज काफ़ी दिनों बाद उन्होंने बोला है। ये 3 चीज़ें आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बातचीत सुनवाऊंगा दीपकरण दलाल से, जो एडवोकेट हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली है, वो उन्होंने डाली है, और उनका इस विषय पे क्या कहना है ये मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बातचीत सुनिए। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को, और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। हाँ जी, वातावरण, ये जो माहौल किसान आंदोलन से जो गांव में ये थोड़ा बहुत था पहले कोविड का, लेकिन कोविड अब ऐसी वजह नहीं है कि जिसके कारण चुनाव नहीं हो सकता। देश भर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं। किसान आंदोलन चलेगा या माहौल ठीक नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे? देखिए, एकदम ये हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्दी ये वातावरण ठीक हो तो हम चुनाव करा दें। जब तक माहौल वातावरण मैंने ऐसा भी ऐसी ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दी जैसी आप दे रहे हैं। वातावरण बना हुआ है कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे। मैं ऐसा आपके शब्दों को अपने मुंह में नहीं डालने वाला। मत डालें। मेरा कहना है कि अभी वातावरण ठीक नहीं है, हाँ, तो इसलिए चुनाव थोड़ा डिले कर रहे हैं। ये सर, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी आपके साथी जेजेपी वालों ने छिड़ी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र से पहले हो जाएगा, कुछ इस तरह का क्या? मतलब कम से कम वो जितना छेड़ते हैं उससे ज्यादा हमारी बिरादरी छेड़ती है। उनको चिंता नहीं, हमको चिंता नहीं, और जिस दिन करना होगा हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आपस में बैठेंगे, जब दोनों सहमत होंगे उसी दिन तय कर देंगे। और दोनों सहमत नहीं भी होंगे, 2 सीटें खाली हैं, एक बीजेपी का बनना है, एक जेजेपी का बनना है। मानो एक पार्टी कहती है अभी नहीं बनाना, तो दूसरी पार्टी का बन जाएगा, दूसरी कहती है अभी नहीं बनाना, पहली का बन जाएगा, दोनों कहते हैं अभी बनाना, दोनों बन जाएंगे, दोनों तैयार नहीं होते नहीं बनेंगे, सारे रास्ते खुले हैं। मंत्रिमंडल का रायता फैल गया। विषय तो पर्याप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझ रहा था भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं, अब तो मैं अंत में सिर्फ एक अपील करना चाह रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को
उनको समझाकर बताकर बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए, और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज़ इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई, महसूस भी करते हैं वो लोग। लेकिन अब हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो ये हम अपील करते हैं उनको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज़ और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज़्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। आखिर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और ख़राब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली इससे नुकसान तो किसान का ही है। कोई एक एरिया में इस प्रकार से कुछ होने के कारण से कंज्यूमर को गेहूँ नहीं मिलेगा या बाकी चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार से दैनिक कमाने वाले, रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूध रोज़ाना अपनी बिक्री करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। अब उसको बेचें, किसी भाव बेचें, हमें दिक्कत नहीं है भाई। आखिर हर किसी को अपना रेट रखने का अधिकार है। 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। बिकेगा तो बहुत महंगा, पहले भी बिका है। सब्जियां हैं, किसान बोता है, वो भी बहुत महंगी बिकती रही हैं। कभी सस्ती होती हैं, जब अबंडेंस हो जाती है चीज़ों की तो बहुत सस्ती भी हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है। लेकिन एक फरमान जारी करना कि आप ये रेट इतने में बेचेंगे, इससे नीचे बेचेंगे नहीं तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, ये उचित नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ किसानों को कि इस प्रकार के आह्वान न करें, नहीं तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता और कुछ किसानों का नुकसान हो जाता है। जिस किसान का हम सब मिलकर के हित करना चाहते हैं उसका नुकसान करने के लिए ऐसा आह्वान न करें, ये मेरी अपील है। दोस्तों, आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्या कहा है इस संबंध में। अब हम बात करते हैं दीपकर्ण दलाल जी से, जो याचिका करता है हाई कोर्ट में, और वो पंचायत चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी क्या देते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। दीपकर्ण जी, आपका चर्चा में स्वागत है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, पंचायत चुनाव को लेकर आपने जो हाई कोर्ट में याचिका डाली थी उसका अभी क्या स्टेटस है? देखिए, जिस दिन याचिका दायर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, उनकी डिवीजन बेंच ने, हाई कोर्ट ने नोटिस किया और स्टे के लिए भी सरकार को नोटिस दिया, और अगली तारीख 20 अप्रैल जी 20 अप्रैल है। तो मैं ये आपसे जानना कि क्या इस दौरान 20 अप्रैल तक सरकार पंचायत चुनाव करवा सकती है? पहले नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन का, फिर करवा पाएंगे। पर अगर सूरत में ऐसा कोई नौबत आती है, अगर हमारी पिटीशन की सुनवाई से पहले सरकार अगर चुनाव कराने के लिए प्रतिक्रिया शुरू पर हाई कोर्ट जाएंगे एंड हम स्टे के लिए फिर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी जो पिटीशन में बहुत अहम बात निकल एक है जो कि महिलाओं के अधिकार को है से ताल्लुक रखती है कि वो जनरल कैटेगरी सीट्स पर जिस तरीके से महिलाओं इलेक्शन लड़ने से रोका गया है, ये कानूनी जो मुद्दा है, ये हमने अपनी पिटीशन में उठाया और ये बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आपकी बेसिक आपत्ति यही है कि ये जो सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया था ये सही नहीं है? जी देखिए, हमने जो चैलेंज किया है वो यही किया है कि ऑड और इवन वार्ड्स में जिस तरीके से सरकार ने कह दिया कि इवन नंबर वार्ड में महिलाएं लड़ेंगी, चाहे वो जनरल है चाहे वो रिजर्व कैटेगरी है, और ऑड नंबर वार्ड्स में पर्संस अदर देन वुमेन लड़ेंगे जी। हमने इस बात को चैलेंज किया है कि ऑड नंबर वार्ड्स जो कि एक जनरल कैटेगरी वार्ड हो जाते हैं, उसके अंदर भी महिलाओं को लड़ने का के लिए परमिशन होनी चाहिए, उनको लड़ने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं सकती।
हमारे संविधान के मुताबिक। अच्छा, तो सर आप 20 अप्रैल को क्या हाई कोर्ट से स्टे की भी मांग करेंगे इसके साथ? 20 अप्रैल को तो करेंगे ही, 20 अप्रैल तक सरकार का जवाब आ जाएगा, स्थिति और क्लियर हो जाएगी। पर जैसा मैंने कहा कि अगर हमें लगा कि सरकार चुनावी प्रक्रिया शुरू कर रही है और सरकार हमारी तारीख 20 अप्रैल से पहले चुनाव कराने की मंशा रखती है या नोटिफिकेशन जारी करती है, तो हम उससे पहले भी हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि हमारी पिटीशन को या तो पहले सुन लिया जाए या फिर चुनावी प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया जाए। ये कानूनी अधिकार अभी आपके पास हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि पिटीशन पेंडिंग है, नोटिस रिगार्डिंग स्टे है। स्टेट का आज तक 1-1.5 महीना हो चुका है, स्टेट का अब तक कोई जवाब आया नहीं है पिटीशन का। तो आज एक याचिकाकर्ता के हाथ में तो यही है कि वो कोर्ट में जाके ये गुहार लगाए कि भाई मेरी जो याचिका है उस पर सुनवाई करी जाए या फिर उस पर स्टे किया जाए। जी, तो दीपकर्ण जी, ये जो पंचायत चुनाव हैं, ये इस हिसाब से 20 अप्रैल से पहले तो हो भी नहीं सकते हैं, या आपकी याचिका जब तक इसकी सुनवाई कंप्लीट ना होगी तब तक पंचायत चुनाव होने की उम्मीद तो है नहीं? देखिए ऐसा है, याचिकाएं ऐसा कायदे से अगर देखा जाए तो पहले सरकार अगर चाहती है 20 अप्रैल से पहले करना, तो सरकार हमारी पिटीशन का जवाब दे दे। सरकार भी हाई कोर्ट में जाके ये एक अर्जी दे दे कि भाई इन पिटीशंस की सुनवाई पहले कर लें ताकि हम चुनाव को समय से करवा सकें। पर अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हाँ, हम जैसा मैंने कहा, हम ऐसा जरूर रखेंगे अपने उसमें कि हम डिवीजन बेंच के आगे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टे किया जाए। जी, शुक्रिया दीपकर्ण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 20 अप्रैल की भी जो मीटिंग हो, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों तक वो जानकारी भी तब पहुंचा दें। जरूर, बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। दोस्तों, आपने दीपकर्ण दलाल जी से बातचीत सुनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पंचायत चुनाव हैं वो 20 अप्रैल तक तो होना कदापि संभव नहीं है। अगर सरकार चाहे उन चुनावों को करवाना तो सबसे पहले उन्हें हाई कोर्ट में अपना जवाब देना होगा और हाई कोर्ट उससे संतुष्ट होगा तो वो लोग चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन उस सूरत में भी जो याचिकाकर्ता वकील है वो स्टे की डिमांड करेंगे, क्योंकि जब तक याचिका पेंडिंग है चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, क्योंकि वो संविधान का वोलेशन करते हैं। तो जो पंचायत चुनाव के जो चासलू उम्मीदवार हैं, हरियाणा में पंचायत से बड़ा कोई चुनाव नहीं होता है, उनको अभी सरपंच बनने के लिए, पंच बनने के लिए, जिला परिषद मेंबर बनने के लिए इंतज़ार करना होगा। और ये इंतज़ार काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि याचिका पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर याचिकाकर्ताओं के फेवर में ये फैसला आता है तो हरियाणा पंचायती एक्ट में जो संशोधन है वो फिर से होगा, और अगर ये सरकार के पक्ष में फैसला आता है तब भी याचिकाकर्ता इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा खिंचने वाला समय है। हो सकता है, संभव है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो इस साल तक भी खिंच जाएं, अगले साल संभव है कि ये चुनाव हो पाएँ, क्योंकि ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है इतनी आसान नहीं है, थोड़ी लंबी चलेंगी इसमें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव क्या होंगे, इस पर आप भी अपने महत्वपूर्ण राय दीजिए। कल फिर मिलते हैं 8 बजे एक नए मुद्दे के साथ बातचीत में। HitPM देखना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।